Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello and welcome back again. आज फिर से आपका ट्रैवलिंग स्किल्स में स्वागत है। आपको याद होगा पिछले बार हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को बोला जाता है। तो हमने वहाँ पर देखा असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, और हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हैव और हैज प्लस बी ई एन बीन, एंड मेन वर्ब होता है वी फॉर विच इज़ आई एन जी फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। तो देखिए यहाँ पर सिंटैक्स ऑलरेडी यहाँ पर बताया जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई एन बीन प्लस बी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, जब भी इंटरोगेशन की बात आती है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे कि हमने वहाँ पर भी देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होता है डू और डस ऑक्सिलरी वर्ब का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि डू यू ड्रिंक टी, डज शी ड्रिंक टी, हमने वहाँ पर वो एग्जाम्पल देखा था। इसी तरह से कंटिन्यूस टेंस में आर यू ड्रिंकिंग टी और आर दे ड्रिंकिंग टी और इज़ ही ड्रिंकिंग टी और इज़ शी ड्रिंकिंग टी हमने देखा। और परफेक्ट टेंस में जैसे कि हैव दे ड्रंक टी और हैज़ ही ड्रंक टी। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव फॉर्म, और मतलब वो क्वेश्चनेबल सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से हैव को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हम जो पोजीशन है, यानी असर्टिव सेंटेंस में पोजीशन जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब की सब्जेक्ट के बाद में आती है, लेकिन इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आती है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। मैंने पहले भी बता चुका, मैं पहले वीडियोस में मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं संडे से यानी सॉरी क्या मैं मंडे से इंतज़ार कर रही हूँ। हैव आई बीन वेटिंग सिंस मंडे, क्या हम मंडे से इंतज़ार कर रहे हैं। हैव वी बीन वेटिंग सिंस मंडे, क्या आप मंडे से इंतज़ार कर रहे हो। हैव यू बीन वेटिंग सिंस मंडे। मैंने बोला इसे मतलब दूसरे वीडियोस में भी कि सिंगुलर एंड प्लूरल सेकंड पर्सन का सेम होता है, मैंने आपको बताया था। तो क्या आप एक हफ्ते से, देखिए हफ्ता क्या है, एक पीरियड है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं तो वहाँ पर आपका आएगा सिंस। अगर आप पीरियड बता रहे हैं, कितने समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं या कितने समय से एक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ आएगा फॉर। तो यहाँ पर देखिए, क्या आप एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम समय बता रहे हैं, तो यहाँ पर होगा हैव यू बीन वेटिंग फॉर अ वीक। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि मैंने परफेक्ट टेंस में भी बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ का इस्तेमाल होता है। वो यहाँ पर इसलिए मैंने उसको येलो कलर में उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन में आ गया हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, हैव आई हैव वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल प्लूरल में दोनों में हैव ही आया है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ होगा। सो हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर अ वीक, हैज शी बी, यानी क्या वो एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहा है। हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर अ वीक, क्या वो एक हफ्ते से इंतज़ार कर रही है। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर अ वीक, क्या वो लड़का या क्या ये लड़का या फिर सिर्फ लड़का, क्या लड़का एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहा है। हैज़ द बॉय बीन वेटिंग फॉर अ वीक, क्या मेरी दोस्त एक हफ्ते से इंतज़ार कर रही है। हैज़ माई फ्रेंड बीन वेटिंग फॉर अ वीक, क्या मेरी बहन एक हफ्ते से इंतज़ार कर रही है। हैज़ माई सिस्टर बीन वेटिंग फॉर अ वीक, क्या सुजान एक हफ्ते से इंतज़ार कर रही है। हैज़ सुजान बीन वेटिंग फॉर अ वीक। अब मैंने बताया था ही और शी का प्लूरल है दे। सो थर्ड पर्सन प्लूरल जब आ जाता है तो वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हैव हो जाता है। तो ही का भी प्लूरल है दे, शी का भी प्लूरल है दे, क्या वो लोग एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं। हैव दे बीन वेटिंग फॉर अ वीक। लड़का द बॉय, लड़के इसका प्लूरल हो जाएगा द बॉयज़, हैव द बॉयज़ बीन वेटिंग फॉर अ वीक।
माई फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर, फ्रेंड्स प्लूरल, तो फ्रेंड्स प्लूरल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हैव माई फ्रेंड्स बीन वेटिंग फॉर अ वीक। माई सिस्टर सिंगुलर है, सिस्टर्स प्लूरल हो जाएगा हैव माई सिस्टर्स बीन वेटिंग फॉर अ वीक। मेरे बहनें, क्या मेरी बहनें एक हफ्ते से इंतज़ार कर रही थी, हैव माई सिस्टर्स बीन वेटिंग फॉर अ वीक। अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो मैंने बताया था जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे कि क्या मैं एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर, क्या मैं मंडे से इंतज़ार नहीं कर रही थी। हैव, देखिए इसको दो तरह से हम बोल सकते हैं, हैव आई नॉट बीन वेटिंग सिंस मंडे, या फिर हैवेंट आई बीन वेटिंग सिंस मंडे। क्या मैं मंडे से इंतज़ार नहीं कर रही थी, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, हैव आई नॉट बीन वेटिंग सिंस मंडे और हैवेंट आई बीन वेटिंग सिंस मंडे। उसी तरह से प्लूरल में क्या हम एक हफ्ते से क्या हम मंडे से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, सॉरी। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या मैं मंडे से इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, सॉरी, कर रही हूँ आना चाहिए वहाँ पर। तो हैवेंट आई बीन वेटिंग सिंस मंडे, क्या हम मंडे से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो हैवेंट वी बीन वेटिंग सिंस मंडे। ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर है आएगा या कर रही हूँ आएगा। तो उसी तरह से सेकंड पर्सन, क्या आप मंडे से इंतज़ार नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन वेटिंग सिंस मंडे और हैवेंट यू बीन वेटिंग सिंस मंडे। क्या आप लोग एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक, या फिर हैवेंट यू बीन वेटिंग फॉर अ वीक। क्या वो एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रहा है, hasn't he been waiting for a week, या फिर has he not been waiting for a week। क्या वो एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रही है, has she not been I'm sorry, has she not been waiting for a week और hasn't she been waiting for a week। क्या लड़का एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रहा है, has the boy not been waiting for a week, या फिर hasn't the boy been waiting for a week। मेरी दोस्त, क्या मेरी दोस्त एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रही है, हैज़ माई फ्रेंड नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक, या फिर हैज़ेंट माई फ्रेंड बीन वेटिंग फॉर अ वीक। क्या मेरी बहन एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रही है, हैज़ माई सिस्टर नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक और हैज़ेंट माई सिस्टर बीन वेटिंग फॉर अ वीक। क्या सुजान एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रही है, हैज़ सुजान नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक और हैज़ेंट सुजान बीन वेटिंग फॉर अ वीक। प्लूरल ही और शी का दे है तो हैवेंट आएगा, हैवेंट दे बीन वेटिंग फॉर अ वीक, क्या वो लोग एक हफ्ते से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हैवेंट दे बीन वेटिंग फॉर अ वीक, या फिर हैव दे नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक। तो बॉय का हो जाएगा बॉयज़, तो ये हो जाएगा हैव द बॉयज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक और हैवेंट द बॉयज़ बीन वेटिंग फॉर अ वीक। माई फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा प्लूरल, हैवेंट माई फ्रेंड्स बीन वेटिंग फॉर अ वीक और हैव माई फ्रेंड्स नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक। माई सिस्टर का हो जाएगा माई सिस्टर्स, हैवेंट माई सिस्टर्स बीन वेटिंग फॉर अ वीक, या फिर हैव माई सिस्टर्स नॉट बीन वेटिंग फॉर अ वीक। इजी वे ये है कि आप हैवेंट ही ले लीजिए, हैवेंट हैजेंट विल बी मोर इजी। चलिए कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं। Fill in the blanks with since or for। I have been reading newspaper dash 2012। तो आप बता रहे हैं आपकी शुरुआत कब से हुई, अगर शुरुआत बता रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे हम, since। So I have been reading newspaper since 2012। मैं 2012 से न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ती आ रही हूँ। तो शी हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक डैश 10 years। देखिए 10 years आप एक पीरियड बता रहे हैं, कब से, 10 सालों से। तो यहाँ पर क्या आएगा, पीरियड बता रहे हैं तो फॉर आएगा, यानी शी हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक फॉर 10 hours। वो 10 साल से इस बैंक में काम करती आ रही है, ठीक है। वसीम हैज़ बीन टीचिंग मैथमेटिक्स डैश जनवरी। तो आप बता रहे हैं स्टार्टिंग टाइम, कब से स्टार्ट हुआ है, जनवरी। तो फिर हम क्या लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं तो हम लेंगे सिंस। तो वसीम जनवरी से मैथमेटिक्स सिखाते आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे वसीम हैज़ बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस जनवरी। दे हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज डैश यस्टरडे। तो कब से शुरू हुआ इनका काम, कल से शुरू हुआ। फिर हम बता रहे हैं कब से शुरू हुआ है, तो हम बोलेंगे ये लोग कल से पेड़
उगाते आ रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस यस्टरडे। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग डैश 50 मिनट्स। आप बता रहे हैं कितने वक्त से ये लोग खेल रहे हैं, आप पीरियड बता रहे हैं, आप समय बता रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा फॉर। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 50 मिनट्स। ये लड़के 50 मिनट से खेलते आ रहे हैं। Fill in the blanks with present perfect continuous tense. Dash the dog dash bark since evening. क्वेश्चन मार्क आया है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डॉग है, सो डॉग से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। डॉग क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा हैज द डॉग बीन बार्किंग, बार्क का हो जाएगा बार्किंग सिंस इवनिंग। The girls dash learn dance for months. तो यहाँ पर ये assertive sentence है। तो girls थर्ड पर्सन प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा have. The girls have been learning dance for months. यहाँ पर ing form of the verb यूज होता है, ठीक है। People dash pollute the environment for ages. अगेन ये assertive sentence है। तो people क्या है, प्लूरल है तो हम लेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हम लेंगे people have, ऑक्सिलरी वर्ब थर्ड पर्सन प्लूरल का होता है have. People have been polluting the environment for ages. यहाँ पर वर्ब हमेशा ing फॉर्म V4 फॉर्म में ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब जो है V4 फॉर्म में रहेगा। डैश यू नॉट डैश कार्टून सिंस चाइल्डहुड, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू से पहले आएगा हैव, यू के साथ हैव यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो हैव यू नॉट बीन वॉचिंग कार्टून सिंस चाइल्डहुड। माई ब्रदर डैश स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो ये अगेन assertive सेंटेंस है। माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम लेंगे माई हैज, ऑक्सिलरी वर्ब हैज। माई ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। सो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर जैसे मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई डाउट्स है आपको, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इस चैनल का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपका नाम, फ़ोन नंबर, आप चाहे तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीकली वंस एक ऑनलाइन क्लास चाहिए, हम जूम पर आ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी को रेगुलर क्लासेस चाहिए तो वो पेड होगी, बाकी सब अगर वीकली वंस क्लास लेना है तो वो फ्री होगा। लेकिन रेगुलर क्लासेस वीकली 5 days वीक, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास चाहिए वन ऑन वन या फिर एक ग्रुप को, तो फिर वो पेड होगा। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं, अगर आप मुझे मेल कर देंगे तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा ईमेल आईडी वहाँ पर आपको इस चैनल का मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।